अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। इमिग्रेशन के लिए तो मैं आपके सवालात के जवाब देता रहता हूँ, आप पूछते हैं मैं बताता हूँ, और कोई चीज़ नई मेरे इल्म में आती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी हट के है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी, लड़कियों के लिए अलग बनाई थी, लड़कों के लिए अलग, कि कौन कौन से स्किल्स आपको चाहिए स्पेन में आने से पहले या स्पेन के अंदर हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ तो होगी आपके काम से रिलेटेड। अब जब आप किसी मुल्क में कहीं पे भी रहते हैं, आपको सर छुपाने की जगह चाहिए, आपकी अपनी जगह चाहिए। तो स्पेन में आप बगैर कोई डिपॉजिट दिए, जीरो डिपॉजिट पे, जीरो फियांसे पे आप घर कैसे खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट बैक स्कीम है, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। ये किसके लिए है, कहाँ कहाँ पे है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और ये हर रीजन से दूसरे रीजन में डिफरेंट कैसे है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि ये वीडियो है यंग बच्चों के लिए है। मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ है, यानी कातलूनिया, मैड्रिड, वलेंसिया, अंदालूसिया, इनमें डिफरेंट कानून है। हर जगह पे थोड़ा थोड़ा आपस में फ़र्क है, लेकिन है सब चीज़ सेम है क्या ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र अंडर 30 है, 30 साल के अंदर है। और कुछ सूबों में जैसे मैड्रिड भी है, वहाँ पे ये सेम ही जो चीज़ है ये अंडर 36 के लिए है। यानी अगर आप मैड्रिड, आप कोमुनिदाद मैड्रिड में रहते हैं तो आप 36 साल की उम्र तक इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप अंदालूसिया में रहते हैं, अगर आप वलेंसिया में रहते हैं, अगर आप कातलूनिया में रहते हैं, तो ये अंडर 30 वालों के लिए है। इसी तरह ही बाकी जो सूबे में, वो सारी सब सूबों में ये थोड़ी थोड़ी एक ये स्कीम जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन मौजूद पूरे मुल्क में है। क्या स्कीम है ये? स्कीम ये है कि आपको, ये जिनकी मैंने उम्र बताई है अंडर 30, आपको मकान खरीदने के लिए कोई पैसे जेब से नहीं देने, सिर्फ गास्तोस आपने पे करनी है, यानी जो उसकी लीगल कास्ट है। स्पेन में तरीकाकार ये है कि जब आप कोई मकान खरीदते हैं, आपको कम से कम 20% डिपॉजिट देना पड़ता है, 12% कम से कम उसका जो खर्चा, सरकारी खर्चा, लीगल कास्ट जिसको कहते हैं, वो बन जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम ये है कि वो जो बच्चे जिनकी मैंने बताया अंडर 30 हैं और किसी जगह पे अंडर 35, अंडर 36 है, उनको किसी किस्म का कोई डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं है। जो उनका 20% डिपॉजिट है, जो 20% फियांसा उन्होंने रखना था, 20% एडवांस में पैसे देने थे, वो पैसे नहीं है। ये मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे एक घर किसी ने देखा, उसकी कीमत है 1 लाख। अब इसका, अगर आप आम बंदे हैं, आप इस स्कीम में नहीं आते हैं, तो आपको 1 लाख में से 20,000 पहले बैंक को देना पड़ेगा। फिर जो उसमें टैक्स है, जो कस्टोडिया की फीस है, सर्वेज हैं, वो सारे मिलकर तकरीबन 12% वो बन जाते हैं। यानी 20,000 एक दे दिया, 12,000 एक दे दिया। आपको मकान, 1 लाख का मकान खरीदने से पहले 32,000 आपके पास होगा तो आप घर खरीद सकते हैं, वरना आप घर नहीं खरीद सकते। अब जो यंग बच्चे हैं, इनके पास इतने पैसे इतनी जल्दी नहीं इकट्ठे होते। तो गवर्नमेंट ने इसका ये तरीका किया हुआ है, जो अब मेरे इल्म में ये बात तकरीबन 1.5-2 साल से है। इतनी पुरानी स्कीम है ये। मैंने इसको अभी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी इमिग्रेशन से लोग आ रहे हैं, सेटल होंगे तो उनको क्या हो सकता है। तो लेकिन अगर आप इस स्कीम के अंदर आते हैं तो आपको अपनी जेब से सिर्फ 12,000 देना पड़ेगा। यानी 1 लाख का घर आपने खरीदना है, जिसका आपको 32,000 देना था, सिर्फ 12,000 देना पड़ेगा। क्यों 12,000 देना पड़ेगा? क्योंकि आपका 20% जो है वो गवर्नमेंट कवर कर रही है। आपकी मोर्गेज, आपका इपोथिका जो है, जो मकान खरीदने का कर्जा है, वो 1 लाख का घर था, पूरा 1,000 ही होगा, लेकिन 20,000 की गवर्नमेंट गारंटी दे देती है। तो 32,000 के बजाय आपने 12,000 में घर खरीद लिया। लेकिन इसकी कुछ बीच में भी शर्तें हैं। जैसे ये शर्त ज़रूरी है कि आप कहीं काम भी कर रहे हो और ये आपकी आमदनी इतनी हो कि आपको 1 लाख का कर्जा मिल सकता है। अब ये आपको बैंक से, अपने बैंक से बात करनी पड़ेगी कि कितनी आमदनी हो। उसके बाद 12,000 आपके पास होना चाहिए, तो आप घर खरीद सकते हैं, जो कि आसान काम है और हज़ारों सैकड़ों लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं। आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो आपकी पहली बात होगी कि आपके पास 12,000 मौजूद है 1 लाख का घर खरीदने के लिए। दूसरी बात ये होगी कि आपके पास, आप काम कर रहे हैं,
आपके पास कंतरा तो तरबा हुआ है, आपकी नॉमिनास हैं और आपकी नॉमिना इतनी है कि आपको 1 लाख का कर्जा मिल सकता हो, आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक हो, यानी इससे पहले आपने कोई कर्जा नहीं लिया, इससे पहले अगर लिया हुआ है तो ठीक चल रहा है, आपने किसी किस्म का कोई बिल नहीं दिया रोका हुआ, कोई किसी मोबाइल फ़ोन का, गैस का, बिजली का कोई बिल जो आपके ज़िम्मे था आपने उसको रोका नहीं है, ठीक ठीक तरीके से चलते जा रहे हैं, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब अगला सवाल इसमें यह बनता है कि कौन सा बैंक देगा, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपको ये वाला लोन देगा, क्योंकि हर एक बैंक ये नहीं दे रहा है। अब मेरे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने उबेया से लिया था, वो मैड्रिड में है। इसी तरह लाकाइशा कातरूनिया में भी देता है। अगर आपकी चीज़ें पूरी हैं, यानी आपके पास कम से कम आपकी टीआरसी है, आपके पास आप काम कर रहे हैं, आपकी नोमिना है, आपका कंतरा तो तरबा हुआ है, आप साफ सुथरी हिस्ट्री वाले हैं, और आपके पास 12,000 है जो आपने खर्चा देना है 1 लाख के लिए। इसी तरह अगर 2 लाख का होगा तो वो खर्चा 24,000 बन जाता है, 3 लाख का होगा तो 36,000 बन जाएगा। लेकिन इससे पहले ये था कि 2 लाख का घर लेने के लिए 40,000 तो आपने खाली एडवांस देना था, 24,000 आपने वो देना था, यानी 24,000 जमा 40,000, ये तो आपका 54,000 54,000 बन जाता था। लेकिन आप ये खाली आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके गास्टोस है वो दे के घर ले सकते हैं। तो इसके बारे में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सब सवालों के जवाब भी दूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने इसमें ये चीज़ कवर कर दी है। बाकी असली इंफॉर्मेशन आपको आपके बैंक से मिलेगी। जितने बच्चे बात सुन रहे हैं उनको इससे फ़ायदा लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप शहर में बड़ा सा कुछ मिलियन 2 मिलियन वाला घर लें, शहर से बाहर निकल जाएं। स्पेन में आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सिटी सेंटर से हट के 70-80 हज़ार का प्रॉपर कासा मिल जाता है। यानी जितनी प्राइस में आपको किसी सिटी सेंटर में, चाहे वो बार्सिलोना है, चाहे वो मैड्रिड है, वहाँ पे आपको वो घर 8-9 लाख का जो मिलता है, जो सिर्फ आपका पीसो होता है। लेकिन वही आप बाहर निकल जाते हैं तो आपको 1-1.5 लाख में प्रॉपर कासा मिल जाता है, जैसे पाकिस्तान में घर होते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल के बने हुए हैं, और आपको भी ये बात पता है। तो बेहतर ये है कि आप बाहर निकल के देखें, अच्छा घर देखें जो फैमिली के लिए भी हो, तो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं इससे पहले कि ये बंद हो जाए, क्योंकि ये स्कीमें गवर्नमेंट ऐसी बनाती भी रहती है, चलाती है, और वक्त तो इसको बंद भी करती रहती है। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।